ऊपर से जहां से ये जीव, जिस परमात्मा का अंश है ये आत्मा, परमात्मा में ही ये गुण है। परमात्मा को अपनी कथा सुनना बहुत पसंद है, इसलिए हमें अपनी प्रशंसा सुनना पसंद है। तो भगवान कृष्ण को अपनी कथा सुनने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए निवेदन किया कि मुझे भी अंदर जाने दो। सुभद्रा ने कहा नहीं जाने दूंगी। स्ट्रिक्टली वार्निंग दी गई है कि आपको अंदर प्रवेश नहीं है। अब कृष्ण तो दूसरों को मनाने में इतने चतुर हैं। तो बहन थी, बहन देखो रक्षाबंधन के दिन मैंने केवल 500 रुपये दिए थे, अगली रक्षाबंधन को 2000 बांट दूंगा, थोड़ा सा जाने दो अंदर। बोले ठीक है, अंदर नहीं जाने दूंगी, खिड़की खोल देते हूँ, बाहर से ही सुनो। सुभद्रा ने खिड़की को खोल दिया, सुभद्रा भी सुनने लगी। एक और दाऊ जी बलराम जी खड़े रहे, दूसरी ओर कृष्ण खड़े रहे, और ये तीनों अपनी कथा सुनने लगे। और अपनी कथा सुनते सुनते तीनों को इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। आनंद की कुछ अनुभूति होती है। जैसे किसी के हृदय में दुख होता है तो दुख रोने से प्रकट होता है, आंसू से प्रकट होता है, वैसे जब आनंद होता है तो वो भी कुछ क्रिया से प्रकट होता है। आज तक हमको आनंद नहीं मिला। ये जो आनंद है तो दुख निवृत्ति है। आनंद की अनुभूति है अष्ट सात्विक विकार। तो ये तीनों को आनंद होने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, और इतना आनंद हुआ दोनों हाथ और पांव सिकुड़ गए, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, और तीनों का रूप अद्भुत बन गया। और उसी समय करुणामयी अवतार श्री नारद मुनि वहां से आए। नारद मुनि ने भगवान के दिव्य विग्रह को देखा। कथा समाप्त हुई, भगवान नॉर्मल बन गए। और नारद जी को जब आते हुए देखा तो आज प्रभु प्रसन्न थे। अपनी कथा सुनकर आज भगवान बहुत प्रसन्न थे। भक्त लोग भी प्रसन्न होंगे यदि अपनी प्रशंसा सुनी है तो, है? आज अच्छे दिख रहे थे, अच्छे लग रहे थे, है? और 5 मिनट में यदि कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं आई तो तुरंत कांच के सामने जाकर देखना पड़ता है कि आखिर कोई बोल क्यों नहीं रहा है? तो आज कृष्ण अपनी कथा सुनकर इतना प्रसन्न थे। नारद को कहा, नारद जो चाहिए वो मांग लो। नारद जी ने कहा, प्रभु अभी अभी आपने जिस रूप का दर्शन कराया, जो दर्शन मैंने किया अद्भुत था। अभी अभी आपने जिस रूप का दर्शन कराया, यह रूप का दर्शन कलयुग के आने वाले लोग ग्रहण करें, आप ऐसा वरदान दे दीजिए। भगवान प्रसन्न थे, और उस समय भगवान ने तथास्तु कहा। और इसीलिए ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक भगवान नील माधव के रूप में रहते हैं, और ब्रह्मा जी के 50 वर्ष के बाद द्विपरार्ध में वही नील माधव भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में प्रकट होते हैं। तो आज भी पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथपुरी में भगवान विराजमान है, नीलाद्रि पर्वत पर। ये कलयुग के भगवान है जगन्नाथ। भगवान का ऐश्वर्यमय स्वरूप है, और जगन्नाथ जी बड़े कृपालु हैं कि दुनिया के लोग जगन्नाथ जी के पास नहीं जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ कृपा करके दुनिया के लोगों के पास जाते हैं। मैं तो कहता हूँ फुकेट वाले कितने भाग्यशाली हैं। आप नहीं, आप तो हो ही। ये लोग जो पाप करते हैं, साक्षात भगवान का दर्शन किया उन लोगों ने, उनकी सुकृति बनी। आज नहीं तो कल अवश्य वे भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे। तो जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा है संसार के जीवों के ऊपर, और आज हम सब लोगों ने मिलकर जगन्नाथ जी की कृपा को ग्रहण किया, और उसी जगन्नाथ जी की कृपा से हम लोग यहाँ पर भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। मैंने तो सोचा था थोड़ी देर जगन्नाथ जी के विषय में कहूँगा, क्योंकि जिनका खाएंगे उसका गुण गाएंगे। रथ यात्रा है, 2 दिन से खा रहे हैं, तो गुण तो गाना चाहिए। तो सोचा जगन्नाथ जी का प्लेटफॉर्म बनाकर भागवत कथा कहूँगा, लेकिन प्लेटफॉर्म बनाने में ही 1 घंटा हो गया, 1 बज गया। तो रविकुल प्रभु क्या किया जाए? आप कहो तो मैं स्टॉप कर देता हूँ।
मिनट 10 मिनट की कृपा हुई है। अब मेरा प्रश्न तो है कि 10 मिनट में क्या सुनाऊं? ठीक है। तो गत सत्र में आप सबने सुना, भागीरथी गंगा के तट पर सुखदेव गोस्वामी उपस्थित हुए और महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को जिज्ञासा करते हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धि। भक्तों, मनुष्य का धर्म है जिज्ञासा करना। जिस दिन मनुष्य जिज्ञासा करता है उस दिन वह मनुष्य बनता है, तब तक तो वह पशु माना जाता है। तो परीक्षित महाराज जिज्ञासा करते हुए कहते हैं कि हे योगियों के गुरु, हे समस्त गुरुओं के गुरु सुखदेव गोस्वामी, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। जो आदमी म्रियमाण है, जो मर रहा है, ऐसे मर रहे मनुष्य के लिए क्या कर्तव्य है? उस मरण धर्मा मनुष्य को क्या करना चाहिए? यत् श्रोतव्यं यथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्य भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। उस मरण धर्मा मनुष्य को क्या सुनना चाहिए? यत् श्रोतव्यम, मनुष्य को क्या सुनना चाहिए? यथा जप्यम, मनुष्य को क्या जाप करना चाहिए? और स्मर्तव्यम, क्या स्मरण करना चाहिए? भजनीयम वा, और उसे कैसे भजन करना चाहिए? कृपया करके आप सुनाइए। महाराज परीक्षित कहते हैं कि मैं जानता हूं नूनम भगवतो भगवन गृहेषु गृह मेधिनाम। हे सुखदेव जी, आप एक स्थान पर ज्यादा टिकते नहीं हो। स गोदोहन काल मात्रेण गृहेषु गृह मेधिनाम। आप एक स्थान पर जितनी देर तक गाय को दोहा जाता है उतनी देर तक आप एक स्थान पर टिकते हो, रुकते हो। अतः आप मुझे बताइए कि मनुष्य के लिए क्या कर्तव्य है, मनुष्य को क्या करना चाहिए? सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि परीक्षित, सर्वप्रथम महाराज परीक्षित के इस प्रश्न का प्रशंसा कर रहे हैं। परीक्षित, आप धन्य हो कि इतनी सुंदर जिज्ञासा आपने की। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वरियानेश ते प्रश्न कृतम लोक हितम नृप। हे नृप, हे राजन, आपका ये प्रश्न वर्ण करने योग्य है। आपका ये प्रश्न बहुत सुंदर है, क्योंकि आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह पर। परीक्षित, आपके इस प्रश्न से जगत के सभी जीवों का हित होगा। आपके इस प्रश्न को सुनकर आत्मा का कल्याण होगा। आत्म कल्याण करने वाला आपका ये प्रश्न। इस संसार में लोग शरीर का कल्याण तो सब लोग कर रहे हैं। रात दिन लोग शरीर को ही सुखी करने के पीछे दौड़ रहे हैं और सोचते हैं कि मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक सुखी होने का प्रयास करता है, फिर भी सुखी नहीं हो पा रहा है। आखिर कारण क्या है? कारण यही है कि वे अपने शरीर को सुखी कर रहा है। अपनी आंखों को सुखी करने के लिए सिनेमा घर में जाता है, अनेकों प्रकार के फिल्म को, मूवी को देखता है। फिल्मों के गाने सुनकर अपने कान को तृप्त करना चाहता है। ये मांसाहार करके होटलों में जाकर शराब पीकर अपनी जीवा को तृप्त करता है। बड़े बड़े हिल स्टेशनों में जाकर समंदर में स्नान करके
अपने शरीर को तृप्त करना चाहता है। मेहनत प्रयास तो बहुत करता है आदमी, सुखी होने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन फिर भी वह सुखी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आदमी जितनी ही मेहनत कर रहा है, ये सारी मेहनत शरीर के लिए है। और तत्व की बात यह है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम आत्मा है। इसलिए आत्मा को सुखी करने का प्रयास करना चाहिए। जब तक इस शरीर को सुखी करने का प्रयास करेंगे, एक नहीं अनेकों जन्म मिलेगा, फिर भी हम सुखी नहीं हो पाएंगे। आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए। किसी के घर पर एक पिंजरा था, पिंजरे में तोता बंद था, तोता रोने लगा, सोचा लोहे के पिंजरे में ये तोता है इसलिए रो रहा है। तो लोहे के पिंजरे को निकालकर चांदी का पिंजरा बनवाया, उस तोते को रखा, फिर भी वह तोता रोता रहा। सोचा कि सोने का रियल गोल्ड का पिंजरा बनवाऊंगा और उसमें तोते को रखूंगा। उस तोते को रखा, फिर भी वह रोता रहा। भक्तों, बाहर से पिंजरे को कितना हूं बदलते रहो, उस पिंजरे के अंदर रहने वाले तोते को जब तक भोजन नहीं दोगे, जब तक तोते के लिए कुछ नहीं करोगे, तब तक वो तोते का रोना बंद नहीं होगा। ऐसे बाहर से हम शरीर को कितना हूं सजाए, बाहर से शरीर के लिए कितनी ही मेहनत करे, शरीर के अंदर रहे हुए आत्मा के लिए कुछ नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में सुख नहीं आएगा। इसलिए आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए। कि दुनिया के लोग इस फुकेट की इस बाजार में बहुत प्रयास कर रहे हैं सुखी होने का, लेकिन अपने शरीर को सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भक्त आएंगे, आत्मा को सुखी करने का प्रयास। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आपने ये जो प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न से आत्मा सुखी होगी, आत्मा तृप्त हो जाएगी। इसलिए आपका ये प्रश्न वरीयान, वर्ण करने योग्य है, सिलेक्ट करने योग्य है। और ये राजन, बार बार सुखदेव जी महाराज परीक्षित को राजा कह रहे हैं। यदि देखा जाए तो परीक्षित राजा नहीं है। आपने परसों सुना ना, महाराज परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना चुके हैं। वे स्वयं राजा नहीं है, न तो राजा के वस्त्र पहने हैं, न वो राजा है, लेकिन फिर भी सुखदेव जी परीक्षित को राजा कहते हैं। क्योंकि राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा का पालन करें। और उस समय परीक्षित के पुत्र जन्मेजय प्रजा का पालन कर रहे थे। लेकिन प्रजा का पालन दो तरीके से होता है, प्रजा के शरीर का पालन और प्रजा की आत्मा का पालन। तो परीक्षित के पुत्र जन्मेजय मात्र प्रजा के शरीर का पालन कर रहे थे, लेकिन महाराज परीक्षित ये भागवत का प्रश्न पूछकर संसार के जीवों के आत्मा का पालन कर रहे हैं। इस प्रश्न के द्वारा भागवत कथा होगी और भागवत से लोगों की आत्मा का पोषण होगा। इसलिए परीक्षित को राजा कह रहा है कि आप राजा हो। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रश। दुनिया में सुनने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, कहने सुनने के लिए तो बहुत सारी चीज है। जो लोग आत्म तत्व को नहीं जानते हैं, अपने जीवन के तत्व को नहीं जानते हैं, वो लोग संसार की भौतिक चर्चा करते रहते हैं और इसी में उनका जीवन बीतता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, निद्रया रियते नक्तम व्यवायेन च वावय दिवाचारते हयाराजन कुटुंब भरणेन वा। संसार में मनुष्य का दिन पैसे कमाने में बीतता है और रात सोने में बीतती है। और सीधा घर पे जाकर सो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सोते हुए भी टीवी देखता है, अनेकों प्रकार के पाप करता है। दिन पैसे कमाने में बीतता है, रात सोने में बीतती है, तो दिन रात दिन बीतते जाते हैं। इस प्रकार जीवन का लंबा समय बीत जाता है और
मृत्यु उनके सामने खड़ी रह जाती है। लेकिन दुख के साथ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पश्यन अपि न पश्यति, इस संसार के भोगों में रचा पचा जीव अपनी मृत्यु को देखते हुए भी नहीं देख रहा है। पश्यन अपि न पश्यति, संसार का मनुष्य जानता है कि मेरे से जो बड़े हैं, हमारे बाप दादा, ये लोग मर चुके हैं। जानता है कि अपने से जो छोटे हैं वो भी एक्सीडेंट में मर चुके हैं। आजू बाजू आगे पीछे रहने वाले सब लोग मर चुके हैं। लेकिन वह एक बार भी नहीं सोचता है कि एक ना एक दिन मुझे भी मरना है, एक दिन मुझे भी मरना है। एक बार भी नहीं सोचता कि चलो मरना है तो मरने के लिए कुछ करना। सब लोग धनी बनना चाहते हैं कि हम लोग करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, और इसी के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। यहाँ फुकेट में तो आदमी भी मेहनत करता है, माता भी मेहनत करती है। सोचते हैं बहुत धनी बन जाएंगे, लेकिन कभी धनी नहीं बनने वाले। फिर भी रात दिन मेहनत करते हैं। जो चीज कभी नहीं होने वाली है उसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं, और जो मृत्यु जीवन में आने वाली है उसके लिए एक बार भी मेहनत नहीं करते, एक बार भी नहीं सोचते। पश्यन अपि न पश्यति, इसको कहते हैं देखते हुए भी न देखना। भक्तों, हम जहां मुंबई में रहते हैं वहां से हमारा मंदिर 8 किलोमीटर दूर है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो रास्ते में 2 कसाई खाने हैं, बकरे को काट कर बेचते हैं, बकरे का मांस बेचते हैं। तो मैं देखता हूँ, कई बार तो गाड़ी खड़ी करके मैं देखता हूँ, रविवार के दिन लोग मांस ज़्यादा खाते होंगे, 10 बकरे को बांधा जाता है, बांधा गया है, और वहाँ पर घास डाल दिया है, बकरे घास खाते रहते हैं। और जब कस्टमर आते हैं तो उसमें से एक बकरे को निकाल कर पीछे लेकर जाते हैं, उसे काट कूट कर टांग देते हैं, और उसी में से मांस उसको तोल कर वजन करके बेचते हैं। और जब एक बकरा समाप्त हुआ तो दूसरे को वहां से लेकर जाते हैं। वो दूसरा कट गया, टांग दिया, तीसरे को लेकर जाते हैं। धीरे धीरे करके एक एक बकरा वहां से माइनस हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन जो बकरे बचे हैं वो एक बार भी नहीं सोचते। वो बकरा देख रहा है कि अभी अभी हमारे साथ घास खा रहा था, अब 1 मिनट में पीछे लेकर गए और ऊपर टंग गया। 7 बकरे बचे, उसमें से एक को लेकर गए, 6 ही बचे। वो देख रहे हैं कि अभी हमारे साथ ये लोग घास खा रहे थे और अभी अभी टंग गए। लेकिन जो बचे हुए बकरे हैं वो एक बार भी ये नहीं सोचते कि चलो कुछ बचने का प्रयास तो करें। मदमस्त है वो घास खाने में। वो बकरे जैसी हालत हम लोगों की है। एक क्लास मुझे लेना पड़ेगा, ताली कब बजानी चाहिए और कब नहीं होनी। ऐसी हालत है हम लोगों की। हम सब लोग साथ में रहते हैं, उनमें से एक आदमी मर जाता है और फोटो फ्रेम में टंग जाता है। हम देखते हैं कि ये आदमी हमारे साथ खाता था, पीता था, बोलता था, लेकिन आज फोटो फ्रेम में आ गया। जैसे बकरे लोग साथ में थे, चला गया, टांग दिया, दूसरा टांग दिया, और अन्य बकरे घास खाने में मतवाले हैं, मदमस्त हैं। वैसे ही संसार के मनुष्य अपने भौतिक भोग भोगतने में मदमस्त हैं। अपने सामने आती हुई मृत्यु को देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं। पश्यन अपि न पश्यति। भक्तों, इस बात को समझना चाहिए, गंभीरता से हमारे जीवन को लेना चाहिए। चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में लिखते हैं, आयुष्य क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। हमारे जीवन की जो आयु है, हमारे जीवन में हमें जो समय मिला है, करोड़ों करोड़ों सोने की मुद्रा देकर, कितना हूं संपत्ति खर्च करके भी 1 सेकंड को वापस नहीं लाया जा सकता है। ये समय की बहुत कीमत है भक्तों, ये समय बहुत अमूल्य है, और इस अमूल्य समय को अमूल्य वस्तु के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। संसार की साधारण वस्तु में इस समय को नहीं गंवाना चाहिए। देखते हैं संसार में रात दिन बस भौतिक भोग भोगने में बिता रहा है।
ये मनुष्य जीवन भौतिक भोग भोगने के लिए नहीं मिला है भक्त, ये मनुष्य जीवन मिला है भगवान को प्राप्त करने के लिए। यही तन कर फल विषय न भाई, भगवान रामचंद्र रामायण में कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई। ये मनुष्य जीवन जो मिला है इसका फल विषय भोग नहीं है। ये मनुष्य जीवन जो है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई पर लोक सवारा। ये मनुष्य जीवन साधन का धाम है। इस मनुष्य जीवन में साधना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, और मोक्ष कर द्वारा ये मनुष्य शरीर मुक्ति का द्वार है। 84 लाख के चक्र में फंसते हुए मनुष्य जीवन मिला, समझो आप मुक्ति के द्वार तक पहुंच गए, मुक्ति के द्वार पर खड़े रह गए। बस अब थोड़ी सी भक्ति करनी है और इस द्वार से अंदर जाना है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके मुक्ति के द्वार पर पहुंच गए, लेकिन भजन नहीं किया तो मुक्ति के द्वार से वापस लौटने के बराबर है। मुक्ति के द्वार से वापस लौट गए। इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला और भजन करके भगवान को प्राप्त नहीं किया तो समझो द्वार से, वैकुंठ के द्वार से हम वापस चले गए। कितना अफसोस होगा कि वैकुंठ के द्वार तक पहुंच गए और वहां से रिटर्न आना पड़ा। अरे वैकुंठ की बात छोड़ दीजिए, 2.5 साल पहले जब हम लोग थाईलैंड आ रहे थे तो 6 लोग थे। बताओ। तो बहुत उत्साह में थे सब लोग। तो कई दिनों से एडवर्टाइजमेंट चल रही थी कि थाईलैंड जा रहे हैं सब लोग। तो उसमें भक्ति विजय प्रभु भी थे। तो सब लोग एयरपोर्ट में गए, प्रवेश ले लिया, और जब इमिग्रेशन का समय आया तो भक्ति विजय प्रभु का पासपोर्ट देखा तो पता चला कि इसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है। तो कई दिनों से तैयारी कर रहे थे, नए नए वस्त्र भी लिए होंगे, वीजा भी निकाला, पासपोर्ट बना, टिकट बनी, बोर्डिंग पास भी मिल गया। इमिग्रेशन में जब गए तो चेक किया, बोले आप नहीं जा सकते। इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मैं तो नहीं था, मैं तो पहले ही आ गया था। तो सुना इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत कुछ ये कहा, लेकिन आखिर एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ा। कितना कष्ट हुआ होगा। इनका छोड़िए, मेरा खुद का मैं अपना अनुभव बताता हूँ। कुछ दिन पहले मैं दुबई गया था, वहाँ पर भागवत कथा थी। तो जिस दिन मुझे जाना था उस दिन आँख आ गई, समझे ना, आँख आना गर्मी के दिनों में। तो मेरी भी यही हालत हुई। मैं गया, सब कुछ मिल गया। जैसे ही फ्लाइट में चढ़ने गया, मैं चश्मा पहन कर गया था, तब किसी को पता चल गया, बोले चश्मा निकालो। निकाला तो पूरी आँख मोटी मोटी हो गई थी, लाल आँख थी। बोले आप नहीं जा सकते। मैंने कहा मेरा प्रोग्राम है, लेक्चर है, ऐसा वैसा। मैं सबके साथ बात किया, नहीं जा सकते। अब घर पे टाटा बाय बाय करके निकला था। पत्नी भी रोई, बच्चा भी पापा पापा किया, और शायरी मारकर 2 दिन डायलॉग मारकर निकला था घर से। बहुत लोग छोड़ने के लिए भी आए थे। तो ये सब कुछ हो गया और फ्लाइट के सीढ़ी पर चढ़ गया और वहां से बोलता है कि वापस जाओ आप। तो आखिर लौटना पड़ा मुझे, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। घर पर गया ना, घर वालों को भी नहीं बोल पाया। मैंने कहा देखो फ्लाइट कैंसिल हो गई, इसलिए मुझे नहीं जाना है। तो घर वाले पूछते फ्लाइट कैंसिल हुई तो 2 घंटा बाद में चले जाते, 3 घंटा बाद में। बोले नहीं, अब 3 दिन के बाद फ्लाइट है। और सच कहूं, घर के बाहर भी मैं नहीं निकला, क्योंकि सब जगह पर एडवर्टाइजमेंट हो चुका, दुबई जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं। कुछ दिन पहले यूएस जा रहा था, तो यूएस जाते हुए भी कथा का सब एडवर्टाइजमेंट हो गया, कथा नक्की हो गई, टिकट बन गई, सब कुछ हो गया। अब लास्ट में वीजा लेने के लिए जा रहा था, बहुत कॉन्फिडेंस में था। मुझे ये प्रसंग इसलिए याद है क्योंकि उस समय ये हमारे बॉलीवुड के अभिनेता आमिर खान, ये अभिषेक बच्चन,
आदित्य, ये तीनों हमारे साथ थे। और मैंने देखा कि तीनों आए, तीनों का वीजा हो गया और मैं ही खड़ा का खड़ा रह गया। एम्बेसी वालों ने कहा आपका वीजा नहीं हो पाएगा। मैंने रिक्वेस्ट किया, भाई मेरी कथा है, मुझे जाने दो। बोले आपका वीजा नहीं होगा। तो इतना दुख लगा कि बोले सब कुछ हो गया और एंड मोमेंट पर जाने से वहां से वापस लौटना पड़ा। वास्तव में ये कंट्री में कुछ नहीं है, पाप के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन मन में ये ख्याल आया कि दुबई जाते हुए फ्लाइट के दरवाजे पर पहुंच गए और वहां से वापस लौटना पड़ा तो इतना कष्ट हुआ। तो मुक्ति के द्वार वैकुंठ के दरवाजे से वापस लौटने में कितना कष्ट होगा। ये अनुभव हुआ मुझे उस समय, जब केवल इतनी छोटी सी जगह से वापस लौटना हुआ तो इतना कष्ट। मुक्ति के द्वार से, वैकुंठ के द्वार से जब वापस लौटना होगा तो आदमी को कितना कष्ट होगा। तो ये मनुष्य जीवन मिलना, ये मुक्ति का द्वार है। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके भजन नहीं किया और वैकुंठ मुक्ति को प्राप्त नहीं किया तो उस दरवाजे से वापस लौटने के बराबर। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है भजन करने के लिए, तो हमें भजन करना चाहिए। तो समय हो चुका है, ज़्यादा समय न लेकर आप सब भक्तों को यही निवेदन है कि मनुष्य जीवन का ये समय बहुत कीमती है और ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के भजन में लगाना चाहिए। तो आप सब भक्त भजन करते ही हो। और आज भागवत कथा का तीसरा दिन है, 4 दिन और बाकी हैं। तो इन आने वाले 4 दिनों में आप जल्द से जल्द आ जाइए। हम तो पूरा दिन फ्री बैठते हैं, आप कहो तो पूरा दिन कथा सुना सकते हैं, लेकिन आप सबको कामकाज करना होता है। लेकिन फिर भी 4 दिन के लिए आप आधा घंटा जल्दी आ जाइए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुन सकते हैं। ये हमारे लालदास इतने दूर से आए हैं, कहाँ रहते हैं? भारत में भी बहुत दूर किसी कोने में रहते हैं। कुछ लोगों ने कहा लालदास का ये तबला बहुत अच्छा है, हमारी इच्छा हो रही कि इसको यहीं पर रख लें। वैसे टी शर्ट भी पहन चुके हैं थाईलैंड का। तो भक्तगण आए हैं तो इसका लाभ ले लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भागवत कथा हम सुनेंगे। आप सब भक्तों का हम धन्यवाद करते हैं। वैसे रथ यात्रा थी तो आप लोग थक भी गए होंगे। तो अनाउंसमेंट होगी और 3-4 मिनट कीर्तन करेंगे और फिर प्रस्थान करेंगे। लोक लाज सबको बैठी हूँ, लोक लाज सबको बैठी हूँ, मैं तेरी अब हो बैठी हूँ, मैं तेरी अब हो बैठी हूँ। हाथ पकड़ लो मेरा मोहन, 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 ना छोड़ो मझधार कन्हैया, ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, और अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, जय हो।
पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, मेरे मल्ला मेरे माझी, मेरे मल्ला मेरे माझी, मेरे मल्ला मेरे माझी, मेरे मल्ला मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार कन्हैया ले चल परली पार, 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 जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, और अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जय हो, प्रेम से भाव से। ये दासी तेरे द्वार पे आई, दासी तेरे द्वार पे आई, मल्हार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, और अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। हो जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की परवाह है कि नहीं है? जग की परवाह है कि नहीं? यदि जग की कोई परवाह नहीं है तो घड़ी में मत देखिएगा। जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह 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 नहीं है, कोई सूझती राह 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 नहीं है, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे नाम संकीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे